हाय, मैं आशीष बोलिया आपके सामने लेके आया हूँ स्मार्ट होम ऑटोमेशन मेरा एक प्रोजेक्ट। और इसमें हम मेजरली यूज़ कर रहे हैं अपना ESP S3 बॉक्स 3, जो कि हमें DG के द्वारा मिला गया है। और मैं आपको इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट है क्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ब्लूप्रिंट्स क्या हैं, हमें इस प्रोजेक्ट में करना क्या था। तो मेजरली हमें क्या करना था कि इस ESP S3 बॉक्स 3 का इस्तेमाल करके पूरा एक स्मार्ट होम ऑटोमेशन प्रिपेयर करना था। तो मेजरली मेरा आइडिया कुछ ऐसा था कि हम घर का एक स्टार्टिंग होता है, एक गेट। तो गेट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे घर का एक गेट होता है, जिस गेट पे हमारे IR सेंसर प्लस अल्ट्रासोनिक सेंसर रहते, जो कि डिटेक्ट करते एक गाड़ी कि एक गाड़ी वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे ही कोई सेंस होता कि कोई गाड़ी प्रेजेंट है, देन उसके बाद हमारा गेट ओपन होता। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसे? कोई भी गाड़ी अगर सेंसर के आगे आएगी तो सेंसर डिटेक्ट करके गेट ओपन कर देगा। लेकिन हमने इसमें यूनिकनेस क्या किया कि हमने इसमें RFID इंट्रोड्यूस कर दिया। RFID से एक UID प्रिपेयर होगा, एक यूनिक ID प्रिपेयर होगा, जो हम प्री फॉर्म्ड अपने कोड में पहले से ही क्लियर आउट कर देंगे। UID की गाड़ी को अलो करेगा। जैसे ही वो UID की गाड़ी हमारे गेट पर आएगी तो वो हमारा गेट को ओपन कर देगी। देन उसके बाद हम आते हैं बाउंड्री वॉल्स पे। तो बाउंड्री वॉल्स पे आने के लिए हमने यूज़ किया है, बाउंड्री वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास यहाँ पे LDR सेंसर है, जो कि डिटेक्ट करेगा। अभी ये डिटेक्ट कर रहा है कि हमारी कोई भी एक्सटर्नल लाइट इस चीज़ को हिट कर रही है। अगर ये एक्सटर्नल लाइट बंद हो जाए और हमारा मेजरली हम इसमें लेज़र बीम यूज़ करेंगे, जैसे ही लेज़र बीम कट ऑफ हो जाएगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा जो बीम है टूट चुका है और हमारी बाउंड्री लाइन के ऊपर से कोई आने का ट्राई कर रहा है। ओके, हमारा बाउंड्री का तो हो गया कि बाउंड्री से कैसे हम क्लियर आउट करेंगे कि कोई हमारे घर में एंटर ना करे। लेकिन उसके बाद अगर एरियल वे से कोई ट्राई करता है हमारे घर में घुसने के लिए, तो हमने इसमें रेडार सिस्टम यूज़ किया हुआ है। उसका मैं तुम्हें बाद में डैशबोर्ड दिखाता हूँ। मेजरली मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा लेता हूँ। ये हमारा रेडार सिस्टम था। ये जो आपको रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे रेड पॉइंट्स हमारे जो ऑब्स्टेकल्स थे, जैसे कि कोई एरियल व्हीकल था तो वो उसके पॉइंट आउट कर रहा है, उसे पॉइंट आउट कर रहा है। मेजरली ये क्या करेगा कि कोई भी रेड कलर का अगर कोई भी एरियल व्हीकल इसको सेंस होता है, देन उसके बाद ये क्या करेगा, उस चीज़ को ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद उस चीज़ को फॉलो करेगा। अगर वो उस चीज़ को हानिकारक लगता है कि ये हमें इफेक्ट कर सकती है चीज़, देन उसको ट्रैक करने के बाद वो हमें क्या करेगा, उसको शूट आउट कर सकते हैं। एक रिले को ट्रिगर करके हम उसको शूट आउट कर सकते हैं। अगर कोई ड्रोन हुआ तो हम उसके RF सिग्नल्स को जैम करके उसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं घर के लॉन पे। तो लॉन में क्या है कि लॉन में हमें चाहिए रहता है मॉइस्चर, वहाँ पे ग्रास होती है। तो ग्रास को प्रॉपर इरिगेशन करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम मॉइस्चर सेंसर यूज़ कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जिससे कि ये सेंस होगा कि हमारी ज़मीन कितनी ड्राई है, कितनी ह्यूमिडिटी है उसमें। अगर वो 30% से नीचे जाती है तो वो हमारा मॉइस्चर सेंसर एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, जिससे रिले मॉड्यूल ट्रिगर होगा। और ट्रिगर होने के बाद हमारा 5 वोल्ट का RC पंप, अभी मॉडल के लिए 5 वोल्ट का ही पंप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अगर इसको असली घर में एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम सीधा रिले मॉड्यूल यूज़ करके अपने रियर मोटर को ट्रिगर कर सकते हैं। हमारा जो रिले मॉड्यूल होता है वो 220 वोल्ट टू 250 वोल्ट AC तक बेयर कर सकता है। तो उससे हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमारा मॉइस्चर 80 से अबव जाएगा तो हमारा रिले मॉड्यूल ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। देन उसके बाद हम आते हैं घर के एंट्री पे। तो मेन गेट पे आने के लिए हमें पहले यूनिक बनाने के लिए हमने उसमें भी यूज़ किया है रिले मॉड्यूल। तो रिले मॉड्यूल के लिए हमने रिले मॉड्यूल तो यूज़ किया है, साथ साथ में उसके हमने RFID यूज़ किया है। ये हमारा RFID रीडर रहा। और यहाँ पे हमारा आया एक डिस्प्ले लगाया हमने यूज़र के लिए, जैसे इधर आ रहा है स्कैन योर कार्ड। तो हमारा ये जो कार्ड का UID है, ये हमने ऑलरेडी कोड में डिफाइन कर दिया, मतलब इससे ओपन होना चाहिए। और यूज़र के लिए हमने इंटरफेस बनाया हुआ है, जैसे कि ये अपना है। और रेड तब होगा जैसे ही हमारा कोई अनऑथराइज्ड बंदा एंटर करने की कोशिश करता है, तो ये रेड ग्लो करेगा।
हम इसके साथ फ्यूचर में कोई अलार्म, कोई नेटवर्क सेट कर सकते हैं। जैसे कोई अनऑथराइज्ड आता है, देन ईएसपी कैम का यूज़ करके हम उसका फोटो क्लिक करके अपने नेटवर्क पे उस बंदे को देख सकते हैं कि कौन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। देन अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये ऑथराइज्ड है तो ये कैसे एंट्री देगा। जैसे ही ऑथराइज्ड बंदा इस यहाँ पे रीडर पे टैग स्वाइप करेगा तो उसको ये एक्सेस दे देगा। पहले एक बार हम आर्डिनो नैनो को रिफ्रेश कर लेते हैं, देन अभी इस पे रीड करवा के देखते हैं अपने RFID टैग को। ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे डोर ओपनिंग का मैसेज प्रिंट हो चुका है और हमारा रिले मॉड्यूल भी ऑन हो चुका था, जिससे कि हमारा सोलोनॉइड लॉक है ये ऑपरेट हो रहा है। और देन उसके बाद एंटर करते हैं। घर के अंदर आते ही हमें देखने को मिलती है किचन। तो किचन हमारी जो है वो फुली इक्विप्ड है सेंसर से। अलग अलग सेंसर हमने यूज़ किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यूज़ किया है DH22। DH22 हमारा टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी सेंसर है। देन उसके बाद हमने MQ8 यूज़ किया है, हाइड्रोजन सेंसर, जो कि हमारी LPG तक और स्मोक भी डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमने यूज़ किया है MQ7, जो कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर है। देन उसके बाद हमारा सेंसर आता है बजर, मतलब बजर। देन उसके बाद आता है हमारा फ्लेम सेंसर। फ्लेम सेंसर का मैं वर्किंग आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक फ्लेम रही और फ्लेम को हम जैसे ही अपने फ्लेम सेंसर पे लेके जाते हैं, देन उसके बाद हमारा एक रिले ट्रिगर होगा जिससे हमारा एग्जॉस्ट फैन ऑपरेट होगा। अभी टेस्ट करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो जैसे ही फ्लेम डिटेक्ट हुआ वैसे ही हमारा रिले मॉड्यूल ने ट्रिगर कर लिया और हमारा एग्जॉस्ट फैन चालू हो गया। ये हमारे सेफ्टी रीजंस है। फ्यूचर में अगर हम इसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहें तो ऐसा होगा कि हम इसमें सिम 800L यूज़ करके हम ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही इन्होंने स्मोक या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कोई हार्मफुल गैसेस को सेंस किया, देन ये फायर डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कॉल कर देगा बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। देन उसके बाद हम एंटर करते हैं अपने लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में मोस्टली हमें क्या चाहिए रहता है कि हमारे पास फ़ोन ऑपरेटिंग कोई भी सिस्टम हो जिससे हम अपनी लाइट्स, फैंस ये सब ऑपरेट कर सकें। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारे अलग अलग रिले मॉड्यूल्स हैं। रिले मॉड्यूल्स पे हर एक असाइन किया है, जैसे डोर, एग्जॉस्ट फैन, बाथरूम, लाइट, फैन, गैराज। ये सारी हमारी वेब सर्वर से ऑपरेट होंगी। देन उसके बाद हम एंटर करते हैं अपने मेन हाउस में। तो मेन हाउस में एंटर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर कोई डिसेबल पर्सन है और या फिर लेज़ी पर्सन है तो उसको होम ऑटोमेशन में वॉइस असिस्टेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने यूज़ किया है बॉक्स 3, ESP-S3 बॉक्स 3। देन इसका इस्तेमाल करके हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, सेंसर मॉनिटरिंग के बारे में। तो इसमें इनबिल्ट जो हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर आता है उसकी वैल्यूज़ शो कर रहा है। देन इसमें आयर सिग्नल्स आते हैं। अगर हम अपने आयर रिमोट का इस्तेमाल करके इसको प्रोग्राम करना चाहें तो हम इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसको रिमोट को इस्तेमाल करके आयर सिग्नल से इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हम चेकआउट करते हैं इसके अनदर फीचर्स। तो अगर हमें गाने सुनने हैं तो इसमें इनबिल्ट हम गाने भी सुन सकते हैं, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद हमें अगर नेटवर्क वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें वेब सर्वर भी एक्सेस हो जाएगा। देन उसके बाद इसका डिवाइस कंट्रोल आ गया, जिससे हम इसका लाइट, स्विचेस, एयर फैन और एयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने 18650 बैटरी यूज़ किया है पावर अप करने के लिए। हमारा ये ऐसे सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग रहेगा, लेकिन अभी के समय हम इसमें एक एड ऑन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसका दूसरा एक्सपेंशन बोर्ड यूज़ कर लिया है इसको पावर अप करने के लिए और इसके GPIO पिंस एक्सेस करने के लिए। तो अभी हम इसका देखते हैं कि इसका मेजरली वर्किंग कैसा है। इतनी देर में जब तक ये बूट हो रहा है तब तक अनदर फीचर्स हम चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो लाइट है ये मेरे बेडरूम की लाइट है, जिसकी एम्बियंस को, जो मेरे रूम के एम्बियंस को मेंटेन करके रखेगी। इसको ऑपरेट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाया है। डैशबोर्ड से आप अपने मूड के अकॉर्डिंग इसका प्रॉपर लाइटनिंग कर सकते हो और साथ साथ में आप इसके मोड्स चेंज कर सकते हो, जिसमें कि आपको 20+ मोड्स देखने को मिल सकते हैं। और अभी इसके चेकआउट कर लेते हैं वॉइस असिस्टेंट कैसे वर्क करता है। वॉइस असिस्टेंट के लिए हमें पहले बोलना पड़ेगा हाई ESP, हाई ESP, हाई ESP, हाई ESP,
High SP, turn on the light. Okay. Turn red, Okay. turn blue, Okay. turn green, Okay. turn off the light. Okay. By using these customized commands, we can operate everything with this S3 Box 3 model. Timeout. In this project, this works as a centralized processing unit, but now I had used ESP32 day module. I will introduce you with my dashboard. तो यहाँ पे ये मेरा रेडार सिस्टम का जितना भी वैल्यूज है उन सबको दिखा रहा है। देन उसके बाद यहाँ से हम अपनी कमरे की एम्बियंस लाइटिंग को मैनेज कर सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो रेनबो हर्ट फायर बोल्ट ये सारे हमारे 20+ इसमें कस्टमाइज्ड फीचर्स हैं। यहाँ से आप इसका मल्टी कलर एडजस्ट कर सकते हो और साथ साथ में आप इसका ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो। और ये हमारे जो DS22 यूज़ किया है उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का वैल्यू शो कर रहा है। और ये जितने भी आपको ये जितने भी आपको वेब सर्वर पे हमारे स्विचेस दिख रहे हैं ये सारे हमारे रिले ऑपरेट करने के हैं। आपको जितना भी वेब सर्वर का डाटा है मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपनी साइड स्क्रीन में दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको साइड स्क्रीन में ये मेरा पूरा डाटा दिखेगा कि मैं वेब सर्वर को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसमें मैं वॉइस ओवर करके आपको पूरा डैशबोर्ड समझा दूंगा डैशबोर्ड का कि मेरा डैशबोर्ड वर्क कैसे करता है। तो फर्स्टली अभी मैं रिले मॉड्यूल्स को ट्रिगर कर रहा हूँ ऑन और ऑफ का कमांड देके कि ये प्रॉपर ऑन और ऑफ वेब सर्वर का इस्तेमाल करके हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। देन उसके बाद हम आते हैं अपने एम्बियंस लाइटिंग पे। तो पहले तो हम सॉलिड कलर करके देखते हैं कि हमारा न्यू पिक। देन उसके बाद हम अपने रूम के ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हैं एलईडीज़ की ब्राइटनेस को। देन उसके बाद हम अपने कस्टमाइज मोड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आप साइड पे देख पा रहे हो ये रेडार की वैल्यूज़ है। रेडार में जो भी ये रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये रेडार सिस्टम सेंस कर रहा है। और आज के प्रोजेक्ट में बस इतना ही था, लेकिन अगर हमें फर्दर चांस मिलता है इसमें पार्टिसिपेट करने का और तथा इसको और ज़्यादा ही दिनों पहले मैं एक कंपटीशन में इसी सेम प्रोजेक्ट को लेकर आया था और वहाँ पे मैंने अपने सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए थे। देन मैंने लोगों के लिए एक फीडबैक के लिए एक डायरी बनाई थी और जिसमें कि लोग मुझे सुजेशंस भी दे सकते थे कि मुझे इस प्रोजेक्ट में क्या ऐड ऑन करना चाहिए जिससे ये मेरा प्रोजेक्ट और ज़्यादा अच्छा दिखे और ज़्यादा एफोर्डेबल प्लस इफ़ेक्टिव हो। तो मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि लोगों के द्वारा मुझे क्या सजेशंस दिए गए थे। ये आप देख सकते हो स्मार्ट होम ऑटोमेशन करके मेरे प्रोजेक्ट का नाम था और ये सजेशंस है। सजेशन लिस्ट में एक भी सजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं आया था जो कि मुझे ऐसा सजेशन दे सके कि इस प्रोजेक्ट में हम कुछ ऐड ऑन कर सकें, क्योंकि उनको ऐसी कोई भी कमी इस चीज़ में लग नहीं रही थी जिससे एक पूरा घर ऑटोमेट हो सके। और हम इस ESP बॉक्स 3 का इस्तेमाल करके जो हम सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड एक पूरे प्रोसेसर का काम करवा रहे थे, वो सिर्फ GPIO पिन्स को एक्सेस करके कर रहे थे, जिसमें कि हम इसका TX और RX यूज़ कर रहे थे अपने UART सिग्नल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिससे कि ये फर्दर अपने अनदर माइक्रो कंट्रोलर्स को कंट्रोल कर रहा था और एक पूरा वेब सर्वर बना के उस पर हम कम्युनिकेट कर पा रहे थे, जिससे हम वायरलेसली और टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए अपना वाईफाई फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए और फिज़िकल स्विचेस का इस्तेमाल करते हुए एक पूरा होम ऑटोमेशन प्रिपेयर किया हुआ था। लेकिन इसमें एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसमें हमने एक हेल्थ रूम भी बनाया था जिसमें कि हमने BPM के लिए एक सेंसर यूज़ किया था। देन उसके साथ साथ हमने वहाँ पे बॉडी वेट मेज़र करने के लिए वेइंग स्केल भी यूज़ किया हुआ था। ऐड ऑन करने का इसमें ज़्यादा फीचर्स डालने के लिए तो हम फ्यूचर में अपने ESP S3 बॉक्स 3 में AI इंटीग्रेट करके और होम असिस्टेंट को इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर होम ऑटोमेशन का एक नया वीडियो ले आएंगे। थैंक यू सर्किट डाइजेस्ट फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट।
thank you DigiKey also for delivering this safely.